वालेकुम एवरीवन। चंद इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में चंद ग्रामर के कंसेप्ट्स को चंद सेंटेंसेस के ज़रिए से सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ लाजमी आज नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस है हमारे पास हैप्पीनेस दैट आई फेल्ट। देखें सेंटेंसेस हैं करेक्शन के, आपने देखना है कि इनमें एरर कहाँ पे हैं। हैप्पीनेस दैट आई फेल्ट एज अ चाइल्ड वाज एज मोर प्रोफाउंड as unhappiness that I feel now। सेंटेंस की अगर एरर की बात की जाए तो सेंटेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 में यहाँ पे एरर है। एरर क्या है? यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है हैप्पीनेस। दोस्तों याद रखिएगा, हैप्पीनेस जो है ये एक नाउन होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर ये हमेशा यूज़ किया जाता है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया करते आमतौर पर। यह हमारा रूल होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आमतौर पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपका कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक हो जाए, यानी उसके बाद प्रपोजिशन ऑफ आ जाए या उसके बाद कोई रिलेटिव क्लास आ जाए जो उसी नाउन को क्वालिफाई कर रही हो, तो ऐसी सूरत में आपका वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, स्पेसिफिक कंसिडर किया जाता है और उसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर स्टोरीज में पढ़ा होगा, एक मॉरल लिखा होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लाजमी आपने ये सेंटेंस कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे देखें, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, उस नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ऑनेस्टी मीन्स की ईमानदारी एक ऐसा नाउन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसको हम हमेशा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमने लिखा, पढ़ा, देखा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके साथ आप कहीं पर आर्टिकल द लिखा हुआ नजर आ जाए, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑनेस्टी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते आमतौर पर। दो सिचुएशंस में करते हैं, जब इसके बाद आगे चल के आपको फौरन ऑफ प्रपोजिशन मिल जाए या फिर क्या हो कि रिलेटिव क्लास आ जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फौरन बाद और वो उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हो, तो ऐसे सूरत में आप उसको स्पेसिफिक कंसिडर करते हैं और उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हैप्पीनेस दैट आई फेल्ट, यहाँ पे दैट और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, तो ये समझ लीजिएगा कि ये यहाँ पे क्या है, ये आपकी रिलेटिव क्लास है। रिलेटिव क्लास क्या होती है? रिलेटिव क्लास की अगर बात मैं करूं तो रिलेटिव क्लास ऐसी क्लास को कहते हैं जो हु, विच, whom और आगे वर्ब आ जाए, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रिलेटिव क्लास। लेकिन हु होगा तो इसके साथ दोबारा आगे यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा। तो रिलेटिव क्लास होगी तो आप क्या करेंगे? दैट भी इसी में इंक्लूड होता है। आप ऐसे सूरत में उसका अगर एंटीसीडेंट, यानी इन रिलेटिव वर्ड्स का आपका अगर एंटीसीडेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या कोई भी नाउन हो, तो उसके साथ आप आर्टिकल द का इस्तेमाल लाजमी करते। ठीक है। इसी तरह एक और सेंटेंस देख लीजिए, डेथ। डेथ क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम डेथ के साथ कभी भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में आप डेथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मिसाल आप कहते हैं डेथ ऑफ हिज फादर वाज अ ग्रेट लॉस फॉर हिम। अब ऐसी सूरत में यहाँ पे डेथ जो है
ये स्पेसिफिक है। किसकी डेथ? भाई उसके फादर की डेथ। आप याद रख सकते हैं, मैंने आपसे कहा है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद प्रपोजिशन ऑफ आ जाए या रिलेटिव क्लास होगी तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी यही रिलेटिव क्लास थी, तो रिलेटिव क्लास है तो ऐसी सूरत में आपको इस नाउन के साथ आर्टिकल दा का इस्तेमाल मैंडेटरी होता है, लाजम आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब तक ये है कि पार्ट 1 जो है उसमें हमारे पास एरर है आर्टिकल की। पार्ट 2 में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा है एज अ चाइल्ड वाज एज मोर प्रोफाउंड। अब यहाँ पे पार्ट 2 में भी एक एरर है। पार्ट 2 में एरर क्या है? पार्ट 1 में दी की थी, पार्ट 2 में अगर मैं एरर की बात करूँ तो पार्ट 2 में एरर है एडजेक्टिव की। आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों, एडजेक्टिव जो होता है इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आपने यहाँ पे याद ये रखना है कि अगर कभी ऐसा हो कि एज के फौरन बाद आपको एडजेक्टिव यूज करना है तो वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। एज के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते। और याद रखिएगा, मोर अगर आपका यूज किया जा रहा है एडजेक्टिव के साथ तो वो एडजेक्टिव आपका कंपैरेटिव कंसिडर किया जाता है। अगर वो एडजेक्टिव 1 सिलेबल से ज़्यादा हो तो उसकी कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस वर्ड से पहले मोर लिख दिया करते हैं। अब क्योंकि ये एक सिलेबल से ज़्यादा था, प्रोफाउंड वर्ड सिंगल सिलेबल का नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो आपको इसी वर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस इससे पहले आपको मोर लिख देना है। सुपरलेटिव बनानी है तो इससे पहले मोस्ट लिख देना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोर। मोर है अब कंपैरेटिव डिग्री। और आपको रूल याद होना चाहिए। रूल हमारे पास क्या था? रूल हमारे पास ये है कि आपको एज के बाद जब एडजेक्टिव यूज़ करना है तो आपको पॉजिटिव डिग्री यूज़ करनी है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एज के बाद जब भी एडजेक्टिव होगा पॉजिटिव डिग्री में होगा, और आगे एक और एज भी लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी कभी कभी थोड़ी इसमें तब्दीली होती है, वो यूं कि बाज़ दफ़ा सो, उसके बाद एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में, और उसके बाद एज होता है। तो ये दोनों ही सूरतों में आपको क्या करना है, आपको एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव डिग्री का रखना है। वाज एज मोर प्रोफाउंड, यहाँ पे मोर आपका जो वर्ड है ये गलत है, मोर नहीं आना चाहिए था। सेंटेंस होना चाहिए था एज अ चाइल्ड वाज एज प्रोफाउंड एज अनहैप्पीनेस दैट आई फील नाउ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला सेंटेंस अच्छा लगा होगा। इसमें 2 एरर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ इस्तेमाल और एज या सो के बाद एडजेक्टिव के आने की सूरत में उसको पॉजिटिव डिग्री में रखना। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं दोस्तों। हमारे पास है आई हैव नेवर बीन टू अ हॉस्पिटल। सेंटेंस में अगेन एक एरर दी गई है, चेक कर लें जी। पार्ट 1 कहता है आई हैव नेवर। देखिए आई के साथ हैव आता है, यहाँ तक तो ठीक है। नेवर ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कोई हमें इशू नहीं है, आ सकता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन आगे फिर हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद वर्ब हमें चाहिए होता है, और कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होना चाहिए। तो मैं चेक कर लूँगा कि आगे क्या है। आगे वर्ब दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, क्यों? क्योंकि पीछे हैव था। हैव के बाद हमें पता है कि आगे चल के जब भी हम हैव यूज़ करते हैं तो आगे चल के वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी जाती है। तो यहाँ पे बी, बीन, बीन थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो आई हैव नेवर बीन। यहाँ तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई एरर नहीं है। टू अ हॉस्पिटल दोस्तों एरर हमें मिल चुकी है। पार्ट जो 3 है ये गलत है, यहाँ पे टू अ हॉस्पिटल नहीं होना था, आपको यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना था। आप हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास चंद ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे कॉमन काउंटेबल नाउन कि जिनके साथ हम कभी भी आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया करते। उन नाउन्स की अगर मैं बात करूं उसमें एक तो ये वर्ड हॉस्पिटल रहेगा। हॉस्पिटल के अलावा उसमें आप मार्केट इंक्लूड कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल। दोस्तों ये आपके जो नाउन हैं
ये कॉमन नाउन है, काउंटेबल हैं, सिंगुलर हालत में है, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने हमेशा एक सेंटेंस पढ़ा होगा, सुना होगा, लिखा होगा। क्या होता है जब ये हमें टेंस पढ़ाए जाते हैं तो हम पढ़ते हैं आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखें ये स्कूल क्या है, कॉमन नाउन है, काउंटेबल है, ठीक है, सिंगुलर हालत में है, लेकिन फिर भी हम आई गो टू आ स्कूल हम नहीं लिखते, हमेशा आई गो टू स्कूल लिखते हैं। आ क्यों नहीं लिखते? आ इसलिए नहीं लिखते कि स्कूल एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसके साथ आप जो रूल है हमारा आमतौर पर कि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल, ये वर्ड्स उन रूल को फॉलो नहीं करते, ये एक्सेप्शन में आते हैं। तो आपने वर्ड याद रखने हैं, मार्केट नो आर्टिकल, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, इनके साथ आप कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो सेंटेंस की करेक्शन हमें मिल चुकी है। पार्ट 3 में एरर थी किसकी? आर्टिकल्स की। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इन द forthcoming elections, every man or woman must vote for the candidate of their choice. सेंटेंस अगेन देख लेते हैं। अब सेंटेंस का पार्ट 1 है इन द forthcoming elections, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही आ रहा है। कौन से इलेक्शंस? फोर्थ कमिंग इलेक्शंस, यानी स्पेसिफिक किसी इलेक्शन की बात की जा रही है, तो इसलिए आर्टिकल द भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा? एवरी मैन आर वुमेन, एवरी, ठीक है, एवरी के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए, दे रखा है। आर के बाद वुमेन दे रखा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मस्ट वोट, पार्ट 3 में अगर जाएं तो लिखा है मस्ट मोडाल है, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, दे रखी है, बिल्कुल सही है। वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। अब इसमें जो एरर है वो एरर ये है कि हमारे पास जो वर्ड होते हैं ईच या फिर हो जाए एवरी, इनके बाद आपने याद रखना है कि आपका नाउन जो है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, और आगे चल के जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अब जब ये नाउन सिंगुलर है तो इसका मतलब जो हमारी वर्ब होगी, आपकी वर्ब भी फिर वो क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा, ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एरर आई थिंक आप ढूंढ चुके होंगे। यहाँ एरर है जी पार्ट 4 में, जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है वो प्लूरल प्रोनाउन है। यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन नहीं आना चाहिए था, आपका प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए था। तो सेंटेंस हो जाएगा आपका सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा होता है? होता है जी ही। तो ही की आपको कौन सी केस चाहिए? आपको पोजेसिव केस चाहिए, क्योंकि आगे नाउन लगा रखा है। ही की पोजेसिव केस क्या होती है? हिज। और हिज जब पोजेसिव केस होती है तो उसके बाद आगे नाउन लाजमी आता है। नाउन दे रखा है चॉइस, तो यहाँ पे होना चाहिए था देयर की जगह पे हिज चॉइस। आई थिंक आपको सेंटेंस समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इफ वन हैज टू डिसाइड अबाउट द चॉइस ऑफ अ कैरियर, you should choose that option which is really beneficial. दोस्तों पार्ट 1 में आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वन। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक नसीहत करूंगा कि हमेशा आप क्या करें, जब भी आप सब्जेक्ट देखें तो फौरन आप देखें कि वर्ब क्या उसको फॉलो कर रही है। आप अगर कहीं पर प्रोनाउन देखते हैं तो फौरन देखें क्या वो प्रोनाउन नाउन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपने ये चीज़ें हमेशा चेक करनी होती हैं। अब है जी वन हैज़ टू डिसाइड। वन का क्या है कि वन अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है तो आप हमेशा जब भी यूज़ करेंगे आगे वन ही यूज़ करेंगे। इफ वन हैज़ टू डिसाइड अबाउट द चॉइस ऑफ अ कैरियर, अगर किसी को कैरियर की चॉइस में से कुछ डिसाइड करना है, यू शुड, देखें यहाँ पे यू कैसे आ गया, हमें तो क्या चाहिए था पीछे, अगर वन है सब्जेक्ट तो पूरे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो है वो वन ही रहना चाहिए। वन शुड चूज दैट ऑप्शन विच इज रियली बेनिफिशियल। तो यहाँ पे यू गलत हो जाएगा, आपको वन लिखना चाहिए। आप
ही भी लिख सकते हैं, लेकिन मोर प्रेफरेबल है, मोर बेहतर, आपके लिए ज़्यादा अच्छा मुनासिब ये रहेगा कि आप वन को फॉलो करें। तो इफ वन हैज़ टू डिसाइड अबाउट द चॉइस ऑफ अ कैरियर, वन शुड चूज दैट ऑप्शन विच इज़ रियली बेनिफिशियल। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात की जाए, लिखा है ही फाउंड द न्यू जॉब। पास्ट टेंस में सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ है, तो मतलब आपने आगे भी ध्यान रखना है, आपका सेंटेंस पास्ट होना चाहिए। ही फाउंड द न्यू जॉब। अच्छा, अगर यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा होता तो यहाँ पे फिर हम आर्टिकल द को भी रिमूव करके हम इसकी जगह पे ए लिखते, लेकिन चूंकि सेंटेंस खत्म नहीं हुआ तो हम आगे पढ़ लेंगे, हो सकता है ये जॉब स्पेसिफिक सूरत में हमें मिले। ही फाउंड द न्यू जॉब मोर प्रेफरेबल टू द वन। ठीक है, जॉब यहाँ पे एक नाउन स्पेसिफिक है, क्योंकि नई जॉब जो थी वो ज़्यादा प्रेफरेबल थी किसी पुरानी जॉब से, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक हो रहा है तो आपको द न्यू जॉब लिखना पड़ेगा। ही फाउंड द न्यू जॉब मोर प्रेफरेबल टू द वन। दोस्तों, पार्ट 2 में एरर हमें मिल चुकी है। एरर क्या है? यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है प्रेफरेबल। अब प्रेफरेबल जो वर्ड है ना, इसका एक रूल है। रूल क्या, मैं आपको इसका अगर मैं नहीं बताऊं तो इसका मैंने होता है कि आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश कर रहे हो, किसी दूसरी चीज़ की निस्बत किसी एक चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश करना। प्रेफरेबल itself means more desirable than the other। ठीक है, तो प्रेफर में ऑलरेडी लफ्ज मोर जो होता है ये इंक्लूडेड होता है। ठीक है, मोर डिजायरेबल किसी चीज़ की किसी दूसरी चीज़ की निस्बत ज़्यादा ख्वाहिश करना। तो प्रेफरेबल के साथ चूंकि ऑलरेडी लफ्ज हिडन उसमें मौजूद होता है, तो आपको दोबारा से यहाँ पे हिडन यूज नहीं करना। याद रखिएगा, प्रेफरेबल के साथ कभी भी मोर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये दोनों वर्ड्स इकट्ठे नहीं आते। तो यहाँ पे आपका जो मोर है ये हटेगा, ये गलत है यहाँ पे। ही फाउंड द न्यू जॉब प्रेफरेबल टू द वन ही लेफ्ट। अच्छा, यहाँ पे टेंस की भी गलती आ रही है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे एक सेंटेंस में दो काम हो गए हैं, एक तो उसने नई जॉब ढूंढी है और दूसरा उसने एक जॉब छोड़ी है। अब इस तरह से है कि अगर आपके किसी सेंटेंस में पास्ट में दो काम हो गए हो, एक ए काम हो गया एक बी काम हो गया, तो आपको ये देखना है कि ए काम पहले हुआ है या ये बी काम पहले हुआ है। आप मुझे बताइए, खुद सोचिए कि उसने नई जॉब पहले ढूंढी है या उसने पहले कोई जॉब छोड़ी थी। तो सेंटेंस आपको क्लियरली बता रहा है ही फाउंड द न्यू जॉब। न्यू जॉब, न्यू जॉब मतलब कि नई जॉब। ठीक है, तो जो पुरानी जॉब थी वो ये है जो उसने छोड़ दी थी। उसका मतलब ये जो छोड़ने वाला काम है इसने किसके साथ किया? पुरानी जॉब के साथ। और फाउंड करने वाला काम हुआ है नई जॉब के साथ। इसका मतलब ये जो छोड़ने वाला काम था ये पास्ट के भी पास्ट में हुआ। तो जब कोई काम माजी के भी पास्ट में होता है, माजी के भी माजी में होता है, तो आप उस काम को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। जो काम पहले हुआ, ये काम उसने पहले किया है, उसके बाद उसने ये काम किया फाउंड करने वाला, तो ये काम चूंकि उससे भी पहले हुआ था लेफ्ट करने वाला, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। सेंटेंस होना चाहिए ही हैड लेफ्ट। ही फाउंड द न्यू जॉब मोर रिमूव होगा, ही फाउंड द न्यू जॉब प्रेफरेबल टू द वन दैट ही हैड लेफ्ट, सो ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल। तो ये था आपका पांचवा सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लाजमी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।